हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित सिंगरौल और आप सभी का हिंदी नोट्स वर्ड में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था वीएस प्योर थ्योरी है क्या और उसका लिमिटेशन देखे थे, है ना। इस वीडियो में हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि है ना, एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वीएस प्योर थ्योरी वी कैन डिडक्ट रेगुलर एंड इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। पहला देखो, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो रेगुलर ज्योमेट्री होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, है ना। रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकते हैं ना। तो पहला रेगुलर के लिए जो कंडीशन लगेगा वो देखते हैं। द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी बॉन्डेड टू सिमिलर एटम। क्लियर है। द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी बॉन्डेड टू सिमिलर एटम्स, है ना। जैसे CH4 SF6, जो सेंट्रल एटम कार्बन है वो उसके चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। वैसे ही सल्फर है, सेंट्रल एटम उसके चारों तरफ क्या है, F है। क्लियर है। द सेंट्रल एटम शुड बी सराउंडेड ओनली बाय बॉन्ड पेयर नॉट बाय लोन पेयर। मतलब जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर केवल बॉन्ड पेयर होने चाहिए, ना कि लोन पेयर होने चाहिए। इसके लिए रेगुलर ज्योमेट्री जरूरत पड़े तभी बनेगा, है ना। All the bond length between central atom and the bonded atom should be equal, है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सेंट्रल एटम और उसके उसमें जुड़े एटम के बीच, है ना, बॉन्डेड एटम के बीच। क्लियर है। द सेंट्रल एटम शुड बी बॉन्डेड टू अदर एटम बाय सिंगल बॉन्ड। और कैसे जुड़ा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या मिलेगा, रेगुलर शेप मिलेगा। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे लीनियर स्पेसिस। AB2 टाइप के जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो लीनियर स्पेसिस कहलाएंगे। AB2 टाइप के एक एग्जांपल मैंने लिया है BCl2। क्या है, BCl2 मॉलिक्यूल। बेरिलियम का होता है 4 1s2 2s2 2p0 में इसको कर दिए। इसको अब चलो लिखते हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चल दिया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चल दिया। ये ग्राउंड स्टेज की बात थी। अब ये एक्साइटेड स्टेज में जाएगा, तो एक्साइटेड में क्या हुआ, 2s का गया 2p पे, है ना। ठीक है। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो क्लोरीन के 2 अणु आके यहाँ पे मिल गए सिग्मा बॉन्ड से। तो देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं। और तो ये क्या होगा, रेगुलर शेप ही देगा। तो ये क्लोरीन के जो बन रहा है बॉन्ड एंगल हो गया 180। देखो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन देख लिए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इस पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। S और P आपस में मिल रहे हैं, बॉन्ड एंगल 180 है, ज्योमेट्री है लीनियर है। बॉन्ड पेयर देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है ना, सिग्मा बॉन्ड देखो 2। कोई लोन पेयर है क्या, 2 बॉन्ड पेयर है। कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, तो 0। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं AB3 टाइप का, जिसको ट्राइगोनल प्लेनर का, ट्राइगोनल प्लेनर BF3 को लिए हैं। देख लो सेम प्रोसेस है, फिर से बताना पड़ेगा क्या, ग्राउंड स्टेज, फिर एक्साइटेड स्टेज, फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेज। 3 बॉन्ड पेयर है, देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है यहाँ भी। तो उस हिसाब से इसका भी स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। अब AB4 टाइप का देखो टेट्राहेड्रल, इसके लिए एग्जांपल ले लिए हैं मेथेन का CH4। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो 1s2 2s2p6। यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेज में इसको बना दिए। एक्साइटेड स्टेज में जब जाएगा तो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चल देगा। क्लियर है। और फिर से यहाँ पे कितना, 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे। कितने बॉन्ड पेयर, 4। हाइड्रोजन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड से उससे जुड़ जाएगा, तो CH4 का निर्माण होगा, तो ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री। क्लियर है। स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से होगा। देखो ये है स्ट्रक्चर, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप। ठीक है। अब देखो AB5 टाइप के मैंने लिया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए, तो PCl5 का एग्जांपल लिया है मैंने। PCl में फास्फोरस का 15 होता है, देख लो उस हिसाब से। फिर से 5 क्लोरीन के अणु जुड़ गए हैं सिग्मा बॉन्ड से, तो 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे। क्लियर है। और ये कैसे जुड़ रहे हैं, कैसा कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, देखो sp3 हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, S के 1 है, P के 3 है और D के 1 है, तो sp3D हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और इसका बॉन्ड एंगल देखो कितना हो रहा है, 120 और 90 डिग्री दोनों यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है। AB6 टाइप में एग्जांपल लिया हूँ, SF6 मॉलिक्यूल का लिया हूँ। देखिए SF6 का में भी सेम होगा, वैसे इसका भी बना लो, उसमें पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है। sp3D2 होगा इसमें, और बॉन्ड एंगल कितना 90 डिग्री का बनेगा। ज्योमेट्री जो होगा ऑक्टाहेड्रल का होगा।
क्लियर है। सल्फ़र का लिख लेना, सल्फ़र का होता है 16। अब आता है AB7 टाइप स्पेसिस, है ना। AB7 टाइप, पहले बता दूं आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इन सभी का जो वैलेंसी होता है वो 7 होता है। क्या होता है? तो IF7 मॉलिक्यूल का जब हम निकाले AB7 टाइप स्पेसिस में हम लिख लेना IF7 का मॉलिक्यूल का लिखा है, तो आयोडीन का 53 होता है, तो उसका हम लिख दिए, है ना। तो उसको जब 5S 5P और 5D पे लेंगे तो ग्राउंड स्टेज पे कुछ ऐसा रहेगा, फिर एक्साइटेड स्टेज में जाके हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें देखो क्या बन रहा है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। बॉन्ड पेयर कितने टोटल गिनो, 3 3 6 1 7 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा और बॉन्ड एंगल कितना 90/72 बन रहा है। अब आता है इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेगुलर का हो गया। रेगुलर के लिए सिंपल एक थ्योरी आपको याद रख लो कि बॉन्ड पेयर ही मौजूद होगा, लोन पेयर नहीं होगा। अब आ गया इरेगुलर ज्योमेट्री। द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड टू डिसिमिलर एटम्स, है ना। मतलब जो सेंट्रल एटम है वो ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हो या फ्लोरीन फ्लोरीन से या क्लोरीन क्लोरीन से। क्लियर है, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी ऐड होगा, क्लोरीन भी ऐड होगा, दोनों हो सकता है। देखो इसमें CH3Cl को देखो, CH3Cl3 को देखो, दोनों में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जुड़ा हुआ है। द सेंट्रल एटम शुड हैव वन और मोर देन वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ना एक लोन इलेक्ट्रॉन मौजूद वहाँ पे होगा। किसके लिए? इरेगुलर शेप के लिए। जैसे SO2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल यहाँ पे लिया है, सल्फर का लिख किए, और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा है। देखो एक बार तो ऑक्सीजन क्या किया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से जो है पाई बाई बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या बॉन्ड पेयर तो 2 है, लेकिन लोन पेयर भी एक है मौजूद है, वो देखो शुरू में ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सिग्मा बॉन्ड से भी जुड़ा है और पाई बॉन्ड से भी जुड़ा है। तो इस तरह से इसका इरेगुलर ज्योमेट्री में NH3 मॉलिक्यूल का भी वैसी है। देख लो एक लोन पेयर मौजूद है यहाँ भी, तो लोन पेयर मौजूद होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका भी इरेगुलर शेप मिलेगा, पिरामिडल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। H2O मॉलिक्यूल का भी देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। इसमें भी देखो एक लोन पेयर है, सॉरी इसमें 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक है, और 2 बॉन्ड पेयर भी है। ICl2 मॉलिक्यूल का भी देख लीजिए, 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे 3 है। इसी तरह इन सभी के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। पेपर में किसी भी एग्जांपल का ज्योमेट्री से पूछ सकता है, तो आप सभी का ये देख लीजिए, है ना। सभी के मैंने बनाया हुआ है शेप। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये सभी आप नोट कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।